बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जिकल न्यूट्रिशन के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्वेशन 8-12 आवर्स में क्या बॉडी में चेंजेस आएंगी, और स्टार्वेशन के 24 आवर्स में क्या बॉडी में चेंजेस आएंगी। बहरहाल हम स्टार्वेशन के जो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, इसी तरह इंजरी और सेप्सिस में जो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो है इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स इन सर्जिकल पेशेंट्स, ठीक है ना। जो मेल न्यूट्रिशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सर्जिकल पेशेंट्स में उनका क्या जो है, ठीक है ना, उनकी क्या इफ़ेक्ट्स होंगे वो पढ़ेंगे। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये की कैसे जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ BMI, ठीक है। और इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ जो बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, देखें बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस बोलते हैं, इसके हिसाब से कैसे न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक जो असेसमेंट कैसे करेंगे, और लैब टेस्ट से न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करेंगे। बहरहाल हम डिटेल से पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स कैसे करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट की कैसे जो कैलकुलेशन करेंगे, लिपिड की कैसे लिपिड रिक्वायरमेंट की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट की कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आगे जाके इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो कैलकुलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने देना कैसे है, ठीक है। तो हाउ टू गिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट, यानी कि जो कैलकुलेटेड सपोर्ट है वो हमने देनी, प्रोवाइड कैसे करनी है, ठीक है। इसके हम मेन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इंडिकेशंस देखेंगे हम, उसके फिर उसके टाइप्स के अंदर हम एंटेरल फीडिंग की डिटेल पढ़ेंगे, पैरेंटेरल फीडिंग की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरह आगे जाके हम मॉनिटरिंग पढ़ेंगे पैरेंटेरल न्यूट्रिशन की, कि हम देंगे तो सही, प्रोवाइड तो करेंगे, फिर उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है हम ये देखेंगे। और फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टोटल पैरेंटेरल न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें रीफीडिंग सिंड्रोम का टॉपिक भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो न्यूट्रिशनल कंसिक्वेंसेस हैं इंटेस्टाइनल रिजेक्शन के, एक सर्जन रिजेक्ट करता है किसी पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को, तो उस जो है उसकी क्या पेशेंट के ऊपर कंसिक्वेंसेस आ सकती हैं, ठीक है। आया वो स्मॉल गट काटे तो क्या कंसिक्वेंस आएगी, लार्ज गट की रिजेक्शन के बाद क्या कंसिक्वेंसेस आएंगी, ये सारा हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर, ये प्लेलिस्ट पूरी आपने पूरी प्लेलिस्ट पढ़नी है। प्लेलिस्ट के एंड में मैं फिर समरी भी दूंगा पूरा चैप्टर की, जिसमें जल्दी जल्दी से हम समरी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम MCQs की तरफ भी जाएंगे न्यूट्रिशन के, ठीक है ना। तो इस प्लेलिस्ट में आपको ये सब कुछ मिलेगा।